नमस्कार सभी को। आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैं 18 जुलाई को एक लड़की को जयपुर बिलासपुरा से रेस्क्यू करके लेके आई थी और वहाँ पर भी हमें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इवन वहाँ के कलेक्टर साहब तक को मैसेज करना पड़ा क्योंकि वहाँ की जो स्थानीय पुलिस कोट खावदा थाने की थी उसने वहाँ से हमें बिल्कुल भी कोऑपरेट उस पुलिस ने हमें नहीं किया। बावजूद इसके हमने जैसे तैसे लड़की को वहाँ से निकाला। लड़की ने कोट खावदा थाने में भी अपने बयान दिए। उसे हम 18 जुलाई को यहाँ दिल्ली लेके आए, वहाँ पे भी उस लड़की ने बयान दे रखे हैं अपने। लेकिन रनोला थाने वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये जयपुर का, ये राजस्थान का मैटर है, वहीं पे होगा, हमारे यहाँ का कोई यही मामला बनता ही नहीं है। मैंने उनको बार बार बताने की कोशिश की। हम लड़की को 18 जुलाई को रेस्क्यू करके लेके आए हैं और लड़की की मां की शिकायत 7/5/2025 को रनोला थाने में दर्ज है और उस शिकायत में साफ साफ जो विक्टिम है उसकी मां ने साफ साफ अंदेशा जताया है कि जो बंदा उसकी बेटी को लेके गया है वो उसको बेच सकता है। उस 7/5/2025 की कंप्लेंट के आधार पर ही जो लड़का विशाल उस लड़की को लेके गया था यहां से, जो उसको वहां पे बेच के आया था, उस लड़के की 17 तारीख को लोकेशन निकाली गई जो कि निवई थाने की निकली। निवई थाना जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां की पुलिस से बात की, वहां से मतलब वीडियो कॉल पे पूरे गैंग को उन्होंने दिखाया, निवई थाने की पुलिस ने, कि इन लोगों को हमने पकड़ा हुआ है, यहाँ पे चाकसू में इन्होंने एक लड़की को बेचा है। वो लड़की रह नहीं रही है, तो जिनको बेचा था वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा रनोला पुलिस की आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है, कामचोरी का, रिश्वतखोरी का, गैर जिम्मेदारी का, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन रनोला थाने की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब 20 सितंबर से लड़की फिर से गायब है। 20 सितंबर से लड़की फिर से गायब है। और जब लड़की को वहां से लेके आए थे राजस्थान से, उनके नंबर पे कंटिन्यू विशाल, दीपा, दुर्गा, महेंद्र, इन सबके धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे थे, जिसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास में है। और हमने रनोला थाने के एसएचओ हैं अपने नरेंद्र जी, उनको बताने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र जी तो काम करने में मुझे लग ही नहीं रहा। मैंने जैसे बताया कि उनकी आंखों पे कोई और ही चश्मा चढ़ा हुआ है, कामचोर किस्म के लगे मुझे। और ऐसे लोगों को सिस्टम में होना नहीं चाहिए। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि भाई ये जो मानव तस्करी, लड़कियों को बरगलाना, फुसलाना, सारे प्रूफ हमारे पास में है, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो मजबूरी में हमें बहुत जल्दी विक्टिम की मां को लेके पुलिस हेडक्वार्टर बैठना पड़ेगा। क्योंकि लड़की के बयान विजिलेंस में भी हो चुके हैं, डीसीपी ऑफिस में लड़की की कंप्लेंट है, वहां पे भी उसके बयान हो चुके हैं, हर जगह उसके बयान हो चुके हैं। लेकिन जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो चुप्पी साध लेता है पूरा प्रशासन। समझ में नहीं आ रहा, इसमें मुझे तो झोल लग रहा है कुछ ना कुछ। आप लोग भी ज्यादा समझदार हैं, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि इस तरह कोई मानव तस्करी जैसा अपराध दिल्ली में कर रहा है, मानव तस्करी, समझ रहे हैं ना आप, तो समझ लो बिना राजनीतिक संरक्षण के ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे और बहुत जल्दी पुलिस हेडक्वार्टर पे हम लोग अनशन पे बैठेंगे। हमें लड़की की बरामदगी चाहिए। हमें जो दोषी हैं हमसे पूछे ना, हमारे पास में सबूत हैं सारे। 17 तारीख की कॉल डिटेल निकाली जाती है, वो भी पुलिस वालों के थ्रू निकाली जाती है, जो केस का आईओ था विनोद। निवई थाने की निकलती है, सारा गैंग वहां पे अरेस्ट होता है। वो सारी चीजें, सब चीजें पुलिस की नॉलेज में है। तो भाई दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री एक महिला है और फिर भी इस तरह की
दिल्ली में इस तरह की मतलब मानव तस्करी चल रही है, लड़कियों को बेचा जा रहा है, लड़कियों की खरीद फरोख्त चल रही है। अभी पीछे भी मैंने एक वीडियो देखी, समस्तीपुर में भी इस तरह का मामला सामने आया है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहूंगी, यदि मेरी ये वीडियो किसी उच्च अधिकारी तक पहुंचती है तो कृपया इस मामले को संज्ञान में लें और इस पर कार्रवाई करें। अन्यथा हम लोग PHQ पे, पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली पे बैठने के लिए, अनशन पे बैठने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद।